बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, गहरी लंबी सांसें। जैसा कि कल और परसों आपको बताया गया है, सावधान होकर बैठें। स्थान ऐसा हो कि नीचे से या शरीर में किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। कमरे में आंखों को लाइट ना नजर आए, बाहर की आवाज ना सुनाई दे। कमरे की लाइट को धीमा करें और कानों को कोशिश करें 90% तक आवाज बाहर की ना आए, इस तरीके से बंद करें। मोबाइल उपकरणों द्वारा या फिर कॉटन यानी रुई लगाकर बाहर की आवाज ना सुनाई दे। जहां शांति है, जिसके इर्द गिर्द समक्ष रूप से सब कुछ शांत है, वह भी कान में रुई अवश्य लगा लें। ब्रह्मांड की संरचना करने वाले त्रिलोकीनाथ, जो समक्ष ब्रह्मांड को चला रहे हैं, वही मंत्र एक बार सब 5 से 7 बार तक इस दास के साथ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से बोलेंगे और उसके उपरांत साधना स्थित होंगे। मन को शांत कर लें। किसी भी विचार को उत्पन्न ना होने दें। आइए शुरू करते हैं। महाजाप ओम शब्द का उच्चारण, जो समस्त सृष्टि ब्रह्मांड को चला रहा है। एक नाम, केवल ओम। गहरी लंबी श्वास भरते हुए नाभि चक्र यानी पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। पहले 1-2 सांस ध्यान साधना की गति से चलाएं। नाभि चक्र को दबाएं, श्वास भरें, रोकें, धीरे धीरे ऊपर की ओर यानी आज्ञा चक्र रोकें और जाने दें। यही विधि बार बार समझाई जाती है। यह प्राथमिक विधि है। यहां से मन एकाग्रचित और ध्यान ऊपर की ओर ले जाने में सफलता हासिल होती है। मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र में अपने श्री सतगुरुदेव भगवान की मूर्त स्वरूप का ध्यान अवश्य करें। जिस साधक के जैसा भी ध्यान में आए वैसा ही ध्यान करें। बार बार प्रयास करें स्वरूप को देखने का। अपने मन को इसी कार्य में लगाए रखें। कान से सुन रहे हैं, मन से जाप कर रहे हैं, क्रिया को अपना रहे हैं और आत्मिक तौर से आज्ञा चक्र में दर्शन भी करने का प्रयास कर रहे हैं। समक्ष कार्यों में इंद्रियों को लगाए रखें। सफलता अवश्य मिलेगी। मन एकाग्रचित अवश्य होगा। आइए उच्चारण करते हैं। ओम 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 ओम
मुख से बोलना, बेखरी जाप। इस जाप का भी अत्यंत फल है, यानी आप उदाहरण के लिए समझे तो 1000 गुना फल है। जो मुख से जाप करते हैं, जैसा कि आपको कल भी बताया, बेखरी जाप के बाद मध्यमा जाप। बेखरी जाप आवाज निकालकर जोर जोर से, जो बराबर में कोई सुन भी रहा हो तो सुन ले, इसे बोलते हैं बेखरी जाप। जो जुबान से बोला जाता है वही मन बार बार उच्चारण करता है। मध्यमा जाप मुख से आवाज ना निकले, परंतु होंठ फड़फड़ाते हुए पड़ोस में बैठे व्यक्ति को भी नजर आए, आपको भी महसूस हो। मध्यमा जाप यानी अंदर जुबान और होंठ हिल रहे हैं परंतु आवाज बाहर नहीं आ रही। मध्यमा जाप, इसके विषय में भी आपको कल बताया जा चुका है। इसके बाद पश्चंती जाप। इसमें मुख से आवाज भी नहीं निकलेगी, होंठ भी हिलते नहीं नजर आएंगे, ना आपको ना आपके पड़ोस में किसी भी व्यक्ति को। यह केवल कंठ से, हृदय से जाप किया जाता है। जो कंठ से यानी आप श्वास ले रहे हैं और हृदय से जप रहे हैं। पश्चंती जाप, इसी को पश्चंती जाप कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रथम मुंह से बोलकर बेखरी जाप, फिर होंठ से फड़फड़ाकर मध्यमा जाप, फिर पश्चंती जाप। ओ मां ओम। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर, पेट को अंदर संकुचित करें, नाभि चक्र से मिलाने का प्रयास करें, रुकें, धीरे धीरे श्वास मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर, साथ साथ बंद आंखों से पुतलियों को भी तिलक स्थान तक ले जाके रोक लें। मां जाने दें। ओ मां, ओ मां, ओ अंदर, मां बाहर। ओम 3 शब्दों का ये मंत्र है। ओ अंग की मात्रा, फिर मां, ओम। ओ समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर, मां समस्त विकार बाहर। अंदर कौन रुका? जो मात्रा है, यानी जिसके भीतर त्रिलोकीनाथ विराजमान है, वह भीतर ही रुक जाएगा। ओ मां। ये दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपको कुछ बता रहा है। आप ध्यान से महसूस करें। श्वास, जब आवाज पहली आई तो श्वास भीतर की ओर, पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, नाभि चक्र से पेट को मिलाएं। उसके बाद छोड़ दें। ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ
श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ठीक इसी प्रकार से सांसों की क्रिया को अपनाते हुए साधना स्थित होने का प्रयास करें। जो विधि बताई गई है यह प्राथमिक है। शुरुआती दौर में आपको इसी दौर से, सांसों के इसी दौर से गुजरना है। शांत हो जाएं। श्वासों पर ओम का जाप, उसके उपरांत श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम ओम। मां ओम के उपरांत सो हम, सो हम, सो अंदर, हम बाहर। अब यहां पे भीतर कौन रुकता है? यहां पे आपके द्वारा आज्ञा चक्र में जो आप सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करेंगे वह भीतर रुका रहेगा। जैसे हम आरती वंदना करते हैं, स्वरूप के ठीक सामने स्थापित होकर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को याद करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। ठीक इसी प्रकार मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र में स्वरूप को विराजमान करने और गहरी लंबी सांस भरते हुए सो सो शब्द का जब हम मुख से उच्चारण करते हैं तो भीतर हवा नहीं जाती, वायु भीतर नहीं जा रही। आप पेट को संकुचित करते जाएं गहरी लंबी श्वास के साथ, यानी आवाज के साथ। फिर धीरे धीरे श्वास भरें। अब आपका पेट नाभि चक्र को दबा चुका है। समस्त ब्रह्मांड की शक्ति सो भीतर रोक कर रखें और कुछ पल रुकने के बाद श्वास को मस्तिष्क की ओर, यानी आज्ञा चक्र की ओर लेकर चलें। और जब श्वास को आप ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं तो बंद आंखों से आंखों की पुतलियों को भी मस्तिष्क तक, यानी आज्ञा चक्र पर ले जाकर रोकें और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के स्वरूप का ध्यान करें। जैसे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से दास आपको श्वास लेकर समझाएगा। आप प्रत्ययन करें, प्रयास करें समझने का। प्रिय साधकों, सावधान होकर बैठें। इस बार आपका ध्यान पहले से भी ज्यादा ऊंचाइयों को छूने वाला है। जो साधक लगातार 40 दिन का साधना अमृत वेला ग्रुप के जरिए कर रहे हैं, उनको फल प्राप्ति का समय है। ये 40 दिन अवश्य आपको फल प्राप्ति होगी। फल के स्वरूप आपका ध्यान केंद्रित होगा, आपका नाम में मन लगेगा, आप साधना स्थित हो सकेंगे, विचारों को शून्य कर पाएंगे और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी आपकी आंखों में आएंगे। उनके दर्शन दीदार आप साधना स्थित होकर कर पाएंगे। यदि आप अपने कानों को बाहरी आवाज सुनने से रोक लेंगे तो इस ब्रह्मांड की गति, पृथ्वी की गति का आवाज, इस ब्रह्मांड में सुनने के बाद जो आवाज है वह आपको भीतर नाम के साथ सुनाई देने लगेगी।
अत्यंत आनंदित माहौल होगा और आपका मन साधना से बाहर आने को नहीं करेगा। आप प्रयास करें, अनुभव करें, कानों से सुनते जाएं, नाम जाप करते जाएं, नाम जाप एक पल भी ना छोड़ें, क्योंकि 60 मिनट इस 40 दिन में आपको साधना स्थित होना है, कम से कम 60 मिनट। इसलिए नहाकर सोच क्रिया से निर्वृत्त होकर प्रयास करें, सर से नहाएं। माताएं, बहनें, जल अवश्य अपने ऊपर डालें। किसी कारण से तबीयत की खराबी है या उम्र ज्यादा होने की वजह से किसी भी तरह की परेशानी है, या जहां पर आप हैं वहां मौसम ठंडा है, तो जैसी सुविधा हो वैसे ही माता और बहना के चरणों में अनुरोध है कि वैसा ही करें। ध्यान रहे आप अत्यंत स्वच्छ हो, आपका वातावरण के साथ साथ शरीर और वस्त्र भी स्वच्छ हो। जो नाम आपने जपना है वह ब्रह्मांड की अपार शक्ति है। उसे ग्रहण करने के लिए आपको भी निर्मल और स्वच्छ होना होगा। आंखों को बंद करें, गर्दन को सीधा कर लें। सो हम सो हम गहरी लंबी सांस जो साधक ले सकते हैं वह गहरी लंबी सांसें लें। जो साधक गहरी लंबी सांस लेने में असमर्थ हैं किसी भी कारण से, वे जो स्वाभाविक सांस हैं उनको आने दें। यदि क्रियाएं जो बताई गई हैं वे छोटी सांस से भी आप कर सकते हैं, जो साधक कर सकते हैं वे करें। जिन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वे साधारण सांसों द्वारा नाम जाप में लगे रहें। प्रिय साधकों, जो सांसों की आवाज आपको सुनाई दे रही है ठीक इसी प्रकार से आपको सांसें लेनी है। आवाज सुनाई ना दे, इसका ध्यान रखें। केवल ये क्रियाएं आपको समझाने के लिए ही श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से की जा रही हैं। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, सावधान होकर बैठें। 30 मिनट ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपकी सेवा में रहेगा। उसके उपरांत 30 मिनट आपने लगातार अभ्यास करना है, अनुभव करना है। जो साधक कहीं भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं और वे अमृत बेला ग्रुप के सदस्य भी हैं, यह इस दास से शाम 9 बजे से 10 बजे के बीच में
किसी भी तरह से फोन करके, क्या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए श्री सदगुरुदेव भगवान जी से आज्ञा लेकर इस दास से श्री सदगुरुदेव भगवान जी की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं कि दास अपने त्रिलोकीनाथ अपने मालिक की आज्ञा से ही आपकी सेवा में है। सो हम सो हम जो साधक गहरी लंबी सांस लेने में असमर्थ हैं वे ध्यान दें श्वासों पे, क्रियाएं अपनाएं, नाभि चक्र को दबाएं, रुकें, फिर मस्तिष्क की ओर, आगे चक्र की ओर रुकें और जाने दें। श्वास भरते हुए पेट को अंदर की ओर संकुचित करते जाएं। श्वास आपकी मस्तिष्क की ओर जा रही है। पूरा ध्यान श्वासों पर रहे। नाम जाप श्वास से करेंगी। आपको तो केवल कानों से सुनना है कि मन जप रहा है या नहीं, इसका विशेष ध्यान रखें। कान अवश्य सुने। यदि कान आपके नहीं सुन पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपका मन अभी स्थिर नहीं हुआ, और कान यदि सोहंग की ध्वनि सांसों के जरिए सुन रहे हैं तो आप नाम जाप कर रहे हैं, आप फल की प्राप्ति कर रहे हैं। सांसों की आवाज आने से रोकें। ये दास तो केवल आपको श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से समझा ही रहा है, इसलिए आपको आवाज सुनाने का प्रयास कर रहा है। सो हम कान बंद। बाहर की 90% आवाज यदि आपके भीतर नहीं आ रही है तो शांत चित्त मन जब नाम जपने से आपका मन शांत होगा तो ब्रह्मांड की गति, पृथ्वी की गति, शून्य की, आकाश की आवाज जो भीतर है, समस्त ब्रह्मांड, और जो आंख खोलकर नीला आसमान आपको दिखता है, खाली स्थान, वहां पहुंचने के बाद आपको किस तरह की आवाज सुनाई देगी खुले कान से, वह आज आप साधना में अनुभव कर सकते हैं। यहां कान बंद करके नाम जाप करते हुए जब आप 1 घंटे बाद शांत होंगे, मुख को, जुबान को, श्वासों को शांति प्रदान करेंगे तो आप एक अजीब किस्म की कानों के अंदर ध्वनि सुननी शुरू हो जाएगी, जो ब्रह्मांड की आवाज है, शून्य की आवाज है, जो आपके भीतर प्रकट हो रही है। ध्यान से सुनने, नाम जाप करते रहें। हृदय की गति, हृदय की आवाज यदि आपको सुनाई दे तो हृदय से नाम जाप शुरू कर दें। हृदय जाप आपका तुरंत शुरू हो जाएगा। जो साधक हृदय जाप तक पहुंच चुके हैं वे सांसों से नाम जपते हुए हृदय जाप से नाम शुरू करें। आप हृदय की धड़कन के अनुसार नाम जाप करते रहें, श्वासें लेते रहें और कान को सो हम
सो हंग, सो हंग की आवाज सुनाते रहें। शांत, समस्त विचारों को शांत करके रखें। यदि आते हैं तो उन विचारों को नाम की ओर मोड़ दें और किसी भी तरह का विचार ना करें। सभी चिंताएं, सभी फिक्र श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हैं, क्योंकि अर्धरात्रि जब आप बैठे हैं तो श्री सदगुरुदेव भगवान जी आपकी चिंताओं का हरण, आपके विकारों का हरण, आपकी गरीबी, आपके पापों का हरण समस्त रूप से धीरे धीरे करते जा रहे हैं, संपूर्ण प्राप्ति के लिए। शांत चित्त मन, स्थिर शरीर, एकाग्र चित्त साधना, मन हृदय गति से नाम की ध्वनि अजपा जाप धीरे धीरे श्वासों से हृदय तक और हृदय से समस्त इंद्रियों तक फैलता है और साधक 24 घंटे समस्त संसारिक कार्य करते हुए नाम जाप में लीन रहता है। इसे अजपा जाप कहते हैं। हृदय गति पे नाम जिस साधक के उच्चारण होना शुरू हो गया वह अजपा जाप की ओर बढ़ रहा है। प्रयास करें शांत चित्त होकर, जो हृदय जाप कर सकते हैं वे हृदय जाप करें, जो श्वासों से मुख से बोलकर अभ्यास कर रहे हैं वे प्राथमिक अभ्यास करें। उसके उपरांत जो होठों से मध्यमा जाप कर रहे हैं, बोलकर बेखरी जाप कर रहे हैं, वह प्रयास करते रहें। यह शुरुआती दौर है। शांत, केवल और केवल नाम, श्री सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम उच्चारण करते रहें। श्वासों पर शांत चित होकर गर्दन को सीधा रखें, रीढ़ भी सीधी करें। बार बार इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आप संपूर्ण तौर से साधना में नहीं पहुंच रहे, जब तक आपको शरीर की सुध है, शरीर सीधा, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी रखें। जब आप नाम में लीन हो जाएंगे, यानी भीतर प्रवेश करने लगेंगे और भीतर के आनंद को महसूस करने लगेंगे, तो इस शरीर की अवस्था अपने आप स्थिर हो जाएगी और आपका ध्यान शरीर से हट जाएगा और शरीर रीढ़ के ऊपर यदि सीधी होगी तो काफी लंबे समय तक स्थिर रहेगा। आपकी साधना में किसी तरह का विघ्न नहीं होगा। सावधान होकर बैठ जाएं कि दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से अपनी वाणी को विश्राम देने जा रहा है और आप लगातार साधना स्थित रहेंगे अगले 30 मिनट के लिए या 40 मिनट के लिए। शांत,